छोटे किसान का समस्या है कि उसका खेती जैसा छोटा, जैसे मान ले कि 1 बीघा हुआ, 10 कट्ठा हुआ, तो किसानी करते हुए उसको मजदूरी करना पड़ता है। 5 किलोमीटर के एवरेज से तेल देगा और 1000 रुपया दिन के हिसाब से गाड़ी का तो हकीकत है कि किसान को जो मिलना चाहिए वो तो होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ तो है नहीं। किसान जो खेती करे उसको बेनिफिट नहीं हो तो उसको बेकार है, लेकिन मजबूरी है किसान को। खेती के अलावा उसके तो कोई सर्विस तो है नहीं, कोई फैक्ट्री यहाँ तो है नहीं। खेती तो करना ही है, चाहे उसको बेनिफिट हो या घाटा हो। चाय का रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है, बट वो कंपनी उसको तय करती है, फैक्ट्री वाला। और हम लोग सिर्फ चाय बगान के बारे में, आपको लेबर के बारे में बता सकते हैं। चाय पत्ती का रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है, पर उसमें लॉस नहीं है। चाय पत्ती फैक्ट्री में मालिक को, बगान मालिक को मुनाफा ही मुनाफा है, लॉस नहीं। वो बगान मालिक को मुनाफा है, मजदूर को मुनाफा नहीं। समस्या ये है मैडम कि मजदूर को जो हकीकत मजदूरी है वो नहीं मिल पाती। किशनगंज के डेक्सारा इलाके में आज हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चाय की खेती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं, चाय की खेती है और यहाँ पे जो है दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। जैसे आमतौर पे खेती का काम होता है वैसे ही यहाँ पे भी काम होता है, लेकिन इन खेत मजदूरों का कहना है कि यहाँ पे जो जिस तरीके से खेती हो रही है आज लागत ज़्यादा होती है। खेती के जो आम प्रॉब्लम्स है वो इन किसानों के, इन मजदूरों के भी है। छोटे किसानों के और ज़्यादा तकलीफ़ें हैं और मजदूरों के और ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। तो क्योंकि मजदूर अभी काम में व्यस्त है तो वो हमसे बात नहीं कर पाए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि जैसा कि एमएसपी की मांग बाकी किसानों की भी है, न्यूनतम मूल्य जो उनको चाहिए अपने क्रॉप्स पे, वही इन किसानों को भी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरह से रेट होना चाहिए आज वो दाम इन्हें नहीं मिल पाता है, वो दाम तय भी नहीं हो पाता है। आज देखिए बिहार में चाय की खेती किशनगंज के ये जो रूट जो है, जो आपको जा रही है ठाकुरगंज गलिया, इसी रूट में होता है, फिर इसके पश्चिम नहीं होता बिहार में। देखिए खेती परिवर्तन का मतलब ये है कि ये साथ जो किसान के साथ जो चाय का जो खेती जो किसान जो करते हैं, तो उसमें जो रेट है, चाय का रेट जो होना चाहिए वो रेट नहीं है। अभी जो है प्रति किलो 11 टका 12 टका प्रति किलो है, और लागत जो है दवाई का है, खाद का है, लेबर का है, पानी का है, इसका लागत तो ज़्यादा है। वो हिसाब से इसका रेट कम से कम 20 टका होना चाहिए कम से कम, लेकिन वो रेट है नहीं। इसलिए किसान का अभी के डेट में जो अभी जो समय चल रहा है वो हिसाब से माने किसान को कोई चाय पत्ती में कोई फायदा नहीं है। दवाई देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, बिना फर्टिलाइजर की भी होता है ना आजकल काम। नहीं, देखिए आज को तो धान लगाइए, गेहूं लगाइए, मक्का लगाइए, चाय लगाइए, लेकिन फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ेगा। चाहे ऑर्गेनिक में दीजिए, चाहे माने ये जो माने अभी जो डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह जो है ये दीजिए। इसका बिना तो अभी खेती होगा ही नहीं। पहले के ज़माने में जो है ना मवेशी खाद दे करके लोग खेती करते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। और जैसा हर चीज़ तो समझिए कि वो हो ही गया है कि जिसको चाहिए है, तो उसी तरीके से खेती को भी चाहिए। खेती को अगर फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, दवाई नहीं देते हैं, तो खेती होगा नहीं। छोटे किसान का समस्या है कि उसका खेती जैसा छोटा, जैसे मान ले कि 1 बीघा हुआ, 10 कट्ठा हुआ, तो किसानी करते हुए उसको मजदूरी करना पड़ता है। क्या कहने का मतलब है कि जो किसान छोटा है वो किसानी जो करता है, तो किसानी से उसको जो है ना आवश्यकता की पूर्ति तो होता नहीं है, तो उसको मजदूरी भी करना पड़ता है। बड़ा किसान के यहाँ चाहे कहीं बाहर में जा कर के क्या, तो उसका जो अपना परिवार को समस्या को हल नहीं कर पाता है ना छोटा किसान, तो उसके लिए वो बाहर जाता है, चाहे यहीं पर दूसरे बड़ा किसान के यहाँ काम करता है, अपना खेती से अन्न पैदावार करता है, लेकिन उसे उसका पूरा पूर्ति होता नहीं है।
उसके साथ समस्या हुई है। नहीं करना किसान तो आधारित उसी पर खेती पर है ना, चाहे उसको फायदा हो या नुकसान हो, उसी में उसको ढूला माटी लगाना है, करना है, लेना है, देना है, चाहे जमीन बेचना पड़े या चाहे जो कुछ करना तो वही है। खेती का काम है? खेती का भी है, दैनिक मजदूरी में जो आता है वो खेती होती सब है, यही सब। अच्छा, चाय का भी किया है आपने? चाय में मजदूरी? चाय में मजदूरी कितना 120 टका दिहाड़ी दे रहा है, मजदूर लोग के कम मिल रहा है हाजरा। मालिक के चाय पत्ती रेट के हिसाब से यानी कि जो मुनाफा के हिसाब से मजदूर के बहुत कम रेट मिल रहा है। एक हाजरा के यानी कि 120 टका देता है, 2 हाजरा करता है तो 240 मिलता है। पोसाता नहीं है लेबर मजदूर लोग को, मालिक के तो पोसाता है बिजनेस में, मगर लेबर लोग का यानी कि खा करके किसी तरह गुजर बसर होता है। लेबर लोग का दैनिक मजदूरी मिलता नहीं है सही से। अब देखिए अभी तो अगर सही मानिए तो कोई भी एरिया जो है अभी अपना पूर्ति बाहर जाकर ही करता है, यहाँ से तो पूरा होता नहीं है। विकास अगर हम देखें मुद्दे के रूप में, क्योंकि 2024 के चुनाव है, को लगता है कि अभी गांव तक विकास आया है? अब विकास तो माने पहले से यहाँ जो हमारे बिहार में नीतीश सरकार जो है तो पहले से तो जैसे बिजली, सड़क वगैरह वगैरह जो है पहले से तो विकास किए हैं। अब आगे चलकर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। किशनगंज के इस छोटे से गांव में जहाँ पे इतने बड़े बड़े चाय बागान हैं और चाय पीने के शौकीन भी है बिहार में, तो यहाँ पे भी खेती की वही कहानी है और किसान मजदूरों की भी सरकार से वही अपील है। एमएसपी की गारंटी और जो मूलभूत रेट होता है वही उनको चाहिए। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। किची किची माडो नाई गो, उठी के सो बांधो, छाड़ो